जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करते रहिए। अच्छा, कमेंट आ चुका है। चलिए, हम ही कमेंट लग रहा देर में दिख रहा है। चलिए, सभी का आ गया है। बिल्कुल सही है। पहले नंबर का आपका ए नंबर होगा, उत्तर प्रदेश। है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। केला महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए सभी लोग। हाँ, यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का जवाब बिल्कुल सही है, कुशीनगर। बिल्कुल सही जवाब है। शहरी शासन सूचकांक 2020 में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर क्या होगा? पहले नंबर पे अगर हम बात करेंगे, पहले नंबर पे आपका उड़ीसा है। पहले नंबर पे आपका उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, तीसरे में छत्तीसगढ़ है, चौथे में केरल है, पांचवें में एमपी है, 13वें में आपका दिल्ली है। लेकिन यूपी का पूछा गया है ना, ये यूपी का पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? ये आपका 14वां है। हाँ, बिल्कुल सही है। पहले में उड़ीसा है, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे में छत्तीसगढ़, चौथे में केरल, पांचवें में एमपी, 13वें में दिल्ली है। ठीक है ना, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का 14वां नंबर है आपका। 2 दिसंबर 2020 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनाई गई। है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? चलिए, कोई बात नहीं, हमने बता दिया आपको आंसर सही है उसका। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव होगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का नाम अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा रखा गया है। इस हवाई अड्डे के लोगों में किस पक्षी का अंकन किया गया है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर सारस पक्षी है। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं आशा इंडिया अवार्ड्स 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। ये आपका उत्तर प्रदेश है। विकल्प नंबर आपका ए नंबर वाला सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? ये प्राप्त किया है आपके उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा ने। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी होगा। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में इंडो इस्लामिक संस्कृति फाउंडेशन के द्वारा जिस स्थान पर मस्जिद निर्माण की प्रतीकात्मक शुरुआत की गई है वह है ना, आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धन्नीपुर गांव, अयोध्या। बिल्कुल सही है। भारत को पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत का, है ना, आपको देखिए बताना है। तो ये आपका है कानपुर में है। विकल्प नंबर बी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महाराजा सुहेल देव स्मारक का शिलान्यास किया है? 10 नंबर में देखिए बताना है। तो ये आपका बहराइच होगा। विकल्प नंबर आपका बी होगा। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय जिस स्थान पर बनाया गया है वो कौन सा है, कहाँ पे है, आपको बताना है 11 नंबर में। तो ये आपका होगा कामाख्या, वाराणसी में। विकल्प नंबर आपका ए नंबर। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। अयोध्या हवाई अड्डे का क्या नाम रखा गया है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? 12 नंबर में देखिए जवाब हमारे भी दिया गया है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। बिल्कुल सही है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो अपना ये उत्तर प्रदेश बना है ना, उत्तर प्रदेश है आपका। विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का निर्माण किया जा रहा है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? 14 नंबर का देखिए जवाब बहुत ही स्पीड से दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है राम स्नेही घाट, बाराबंकी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर आपका बी नंबर होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? 16 नंबर का ए होगा। हाँ, बिल्कुल सही है, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले की भारत सरकार की फोर्टिफाइड राइस योजना के अंतर्गत चुना गया है ना, यहाँ पर देखिए बताना है। 17 नंबर क्या होगा? हाँ, इसका भी सही है, चंदौली। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित हो रहा है ना। एक ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट है जो कि असम में है ना। यहाँ पर आपका ग्रीन हाउस संयंत्र पूछा गया है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ये आपका मथुरा में है ना। बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, 2024 से स्टार्ट होगा। बिल्कुल सही है। अगला बताइए। गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का अवार्ड किसे मिला है? ये यूपी को भी मिला है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में सबसे गरीब राज्यों प्रदेश कौन से स्थान है? तो यहाँ पर आपका स्थान हो जाएगा 20 नंबर का, आपका तीसरे नंबर पे है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए।
स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स, है ना, यहाँ पर देखिए बताना, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, कौन सा स्थान प्राप्त किया है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में? हाँ, 21 नंबर का बताया जा रहा है जवाब, यहाँ पर 28वां, याद रखेंगे, विकल्प नंबर सी होगा। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया 17 से 19 नवंबर 2021 के बीच में, कहां पर किया गया? तो ये आपका झांसी में किया गया था, विकल्प नंबर बी होगा। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी? गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी? 594 किलोमीटर, याद रखिएगा, 23 नंबर का आपका बी होगा। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर पहले इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम आईटीएस का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डासना गाजियाबाद, बिल्कुल सही है। हैदराबाद वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में मान्यता दे दी गई है, ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका बिजनौर में है, उत्तर प्रदेश में है, विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए, है ना। यहाँ पर देखिए 26 नंबर बताना है। अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की गई, है ना। यहाँ पर देखिए 26 नंबर का बताना है, ये आपकी वाराणसी से की गई थी, अभी कई बार करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए? 27 नंबर का देखिए आपको बताना है, ये भी हमने करंट अफेयर्स में आपको करवाया, दुर्गा शंकर मिश्रा। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जनपद में आतंकवाद निरोध दस्ता एटीएस की नई इकाई के भवन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया है? ये किया है आपका सहारनपुर में, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एमएसएमई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी को एमओयू किया गया है? ये आपका है मित्रा। नहीं, एक सेकेंड, 29 नंबर है ना आपका, मित्रा नहीं, वालमार्ट है और फ्लिपकार्ट है, ये दोनों होगा, है ना, मित्रा नहीं है, सॉरी। यहाँ पर वालमार्ट और फ्लिपकार्ट है, विकल्प नंबर डी होगा। हाँ डी होगा, डी बिल्कुल सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद के द्वारा कितने मेगावाट और सौर विद्युत क्षमता का संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4000 मेगावाट, विकल्प नंबर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण की दिशा में घोषित पुरस्कारों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये आपका यूपी को मिला है। यहाँ पर सिंपल प्रश्न था। हाल ही में उत्तर प्रदेश में गोवर्धन मथुरा में प्रसाद परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आपका जी किशन रेड्डी के द्वारा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा, 32 का बी होगा। मैनपुरी जनपद स्थित सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो आपके ये यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा? पहले सीडीएस थे ना आपके भारत के, अब तो नहीं रहे बिपिन रावत, यहाँ पर विकल्प नंबर सी होगा, 33 नंबर का सी। इनका हेलीकॉप्टर के दरमियान मृत्यु हो गई, सभी को पता होगा। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटलीकरण एवं ई गवर्नेंस ने उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं? है ना, ये आपके मिले हैं 5, विकल्प नंबर सी होगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा यहाँ पर बताना है, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन उत्तर प्रदेश के स्थान पर लॉन्च किया, कई बार हमने कराया आपको, ये आपका गाजियाबाद होगा। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित आम चुनाव के कार्यक्रमानुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? 7 चरणों में हुए थे, याद रखेंगे, विकल्प नंबर आपका भी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर स्थित कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया? ये भी हमने करंट अफेयर्स वाली क्लास में कराया, 4 गांव आपके। उत्तर प्रदेश में किस मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए खादी हस्त निर्मित कागज चप्पलों का विक्रय आरंभ किया जाएगा? है ना, यहाँ पर देखिए 38 का बताना है, ये आपको काशी विश्वनाथ मंदिर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक घरौनी देने वाला, है ना, घरौनी देने वाला जिला कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर आपका होगा बनारस, वाराणसी। हाँ बिल्कुल सही है, देते रहिए कमेंट सभी लोग। हाल ही में इनमें से किसे लखनऊ आईपीएल टीम का कप्तान बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका लखनऊ आईपीएल का, है ना, यहाँ पर आपका केएल राहुल, है ना, विकल्प नंबर आपका सी होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ टाटा पावर द्वारा 50 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? है ना, ये आपके किए जाएंगे आपके आपके प्रयागराज और बांदा, दोनों में होगा, विकल्प नंबर डी होगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इस सम्मेलन की शुरुआत हुई है? तो ये शुरुआत आपकी हुई है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र है ना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया गया? तो यहाँ पर आपका गोरखपुर हो जाएगा, योगी जी का यहाँ पे रहन सहन, मतलब वहां पे रहते थे ना पहले। चलिए अगला बताइए। 31 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? 44 नंबर बताना है, तो आपका बनारस होगा, वाराणसी। 18 दिसंबर 2021 को किस शहर ने विश्व की सबसे लंबी बांसुरी आपकी है, लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये किया आपका पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे में कुल कितने जिले गुजरेंगे? हाँ ना, 46 नंबर में, तो आपके टोटल आपके कितने 12 जिले हैं, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा।
चलिए भाई, एग्जाम डेट अभी हमें कंफर्म नहीं है, बाकी आपकी बदलेगी तो देख लीजिएगा। बाकी 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बलरामपुर, है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आपका यूपी को ही प्रदान किया गया। यूपी पढ़ रहे हैं तो मोस्टली यूपी सही होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यहाँ पर भी हमने करंट अफेयर्स में आपको करवाया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर फिल्म सिटी प्रस्तावित है? 50 नंबर बताना है। तो ये आपका है, आपका 50 का सी होगा गौतम बुद्ध नगर, है ना। गौतम बुद्ध नगर है 50 का। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बना परफ्यूम कहाँ पर लॉन्च किया गया, है ना। यहाँ पर देखिए 51 नंबर का जवाब देना है ना। यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। ये 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन लॉन्च किया गया था। इत्र विकास खन्ना बाय जिगाराना करके है ना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 51 नंबर का सी नंबर होगा, न्यूयॉर्क में। हाँ, न्यूयॉर्क बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ, बिल्कुल सही है। आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल नवीनतम भारतीय स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ, एग्जाम का नोटिस आने वाला है, 1 हफ्ते का आपका डेट बढ़ जाएगा एग्जाम का, है ना। आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल नवीनतम भारतीय स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? हाँ, 52 नंबर का देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। यहाँ पर आपका बखीरा, आपका संत कबीर नगर, बिल्कुल सही है। अब यूपी में अगर हम बात करते हैं रामसर स्थल कितने हो गए तो याद रखिएगा 10 हो गए। कितने रामसर स्थल हैं? 10 हैं आपके। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? सिंपल प्रश्न है ना। बता ही लेंगे सभी लोग कितनी है। हाँ, 53 नंबर का बिल्कुल सही है, 100 सीटें। हाँ, बिल्कुल सही है। अगला बताइए। गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? हाँ, 54 नंबर का देखिए जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 54 नंबर का आपका सही होगा, काशी विश्वनाथ धाम। उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में आपको बताना है कुल वनावरण इतना किलोमीटर है, सर्वाधिक वनावरण सोनभद्र है, न्यूनतम भदोही है। सभी क्या सत्य हैं? हाँ, बिल्कुल सही है, सभी सत्य हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें 25 जनवरी 2022 को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई, है ना। यहाँ पर देखिए उनका नाम बताना है क्या है। तो पद्म विभूषण, है ना। देखिए आपको पद्म विभूषण की बात करते हैं, कल्याण सिंह होंगे, स्वर्गीय कल्याण सिंह, है ना। मरणोपरांत इन्हें मिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, हाँ बिल्कुल सही है, 56 नंबर का भी होगा। 57 नंबर बताइए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। हाँ, 57 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है और लखनऊ में बताया जा रहा है। बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पुरस्कार जीता है। 58 नंबर का देखिए जवाब देना है और यहाँ पर पहला है, बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के उपरांत शपथ ग्रहण किया, कब किया आपको बताना है। कह रहा है 23 मार्च 2022, 25 मार्च है, 23 नहीं 25 होगा, विकल्प नंबर सी होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली थी? जब पहली बार 2017 में बने थे तब कब ली थी आपको बताना है। देखिए 60 नंबर का जवाब देना है। हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 19 मार्च 2017। हाँ, 60 नंबर का आपका पहला होगा, बिल्कुल सही है। 61 नंबर बताइए। 18वीं विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन, है ना, 2022 में क्या सत्य है? तो सभी के सभी सत्य हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस तीरंदाज का एशियाड में चयन हुआ? तो ये 62 नंबर में देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका नीरज चौहान, विकल्प नंबर डी होगा। राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर आपका होगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूनम यादव और यहाँ पर कृतिका पवार, है ना, ऊपरी दोनों। 63 नंबर का सी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के कितनी जातियों को एसटी वर्ग में शामिल करने हेतु लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है? तो देखिए ये आपकी कितनी जाति आपको बताना है। गोंड, धुनिया, नायक और ओझा, पठारी, राज, मतलब 6 हैं आपकी। टोटल कितनी है? 6 है। हाँ, बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो नाम पूछ लिया गया है कि कौन कौन जनजाति, कौन सी जातियां हैं जो एसटी वर्ग में शामिल हो रही हैं। आप गोंड है, धुनिया है, नायक है, ओझा है, पठारी, राजगोंड, यानी ऊपर सभी वाला आपको टिक कर देना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस जिले की अनामिका शर्मा ने स्काई ड्राइविंग के क्षेत्र में इतिहास रचा है? 66 नंबर का देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? ये आपका प्रयागराज होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव का आयोजन, ताजमहल कहाँ है? आगरा में, तो आगरा भी होगा ना, विकल्प नंबर आपका ए होगा। कॉमन सेंस वाले प्रश्न का तो कर ही लेंगे आप, इस टाइप के आएंगे तो पेपर में। अगला बताइए। हाल ही में दिल्ली से उत्तर प्रदेश के किस स्थल के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया गया? 68 नंबर का देखिए जवाब देना है।
तो ये आपका है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत को 29 पुरातात्विक कलाकृतियां वापस की है, उसमें उत्तर प्रदेश संबंधित मूर्ति कौन सी है? तो यहाँ पर आपकी है लक्ष्मी नारायण। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका होगा। उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर काफी लोग आंसर अलग अलग आ रहे हैं, 47, 48 है ना, 48 है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पे आपका सी नंबर होगा। 5 कैबिनेट मिनिस्टर बनी है, 47 तो ऑप्शन भी नहीं दिया है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको 48 ही देना रहेगा। 44 थी इसके पहले वाले 17वीं में। ऑप्शन अगर 47 देगा तब लगाएंगे ना, 48 दिया तो 48 वाला टिक करके आना है। हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 48 ही लगाना है, ठीक है ना। हाँ 47 देखिए 47 अगर ऑप्शन दिया होगा तब लगाएंगे, वैसे 48 लगाएंगे फिर, ठीक है ना। 48 इसको नेट में भी सर्च करेंगे तो 48 ही आपको दिखाएगा, हमने सर्च किया था, ठीक है ना। बाकी अगर एक आधे कम हो गए वो अलग बात है, तो फिर 47 अगर ऑप्शन है 47 लगा दीजिए, बाकी 48 ही है। चलिए कोई बात नहीं, 47 ही है पर ऑप्शन नहीं है। चलिए हमने तो इसको गूगल में देखा था 48 दिखे थे, है ना। बाकी आप लोग एक बार और चेक कर लीजिएगा, बाकी ऑप्शन अगर आएगा तो फिर 48 लगा दीजिएगा, 47 दिया वो 47 लगा दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रही है ना, ये आपके सुनील शर्मा रहे, गाजियाबाद से जीते हैं बीजेपी से, 71 नंबर का होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में रिजर्व बैंक के द्वारा पीपल्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का पंजीकरण रद्द किया गया, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? 72 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो 72 नंबर का आपका कानपुर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। राज्यपाल की प्रोटेम स्पीकर नियुक्त चुनने की शक्ति प्रदान करता है संविधान का अनुच्छेद, है ना, 73 बताना है। ये 180 नंबर फर्स्ट होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइए। अयोध्या राम मंदिर की तरह किस देश में देवी सीता का मंदिर निर्मित किया जाएगा? हालांकि प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में करवाया आपको कई बार, तो ये आपका श्रीलंका में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? 75 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? अब 75 का सी IIT कानपुर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए। गीतकार कवित्री माया गोविंद का हाल ही में निधन हो गया, वो रहने वाली थी कहाँ की थी? तो वो रहने वाली आपकी लखनऊ की थी, विकल्प नंबर यहाँ पे भी होगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हाल ही में मिला है, किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है ना। यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए हैं, तो ये आपके चुने गए हैं प्रोफेसर रामदरस मिश्र, विकल्प नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। प्रोफेसर रामदरस की किस कृति को 2021 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? ये घुमा के प्रश्न दूसरा पूछ लिया गया है और इसमें नाम पूछ लिया गया, तो ये आपका मैं तो यहाँ हूँ, है ना, मैं तो यहाँ हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। प्रोफेसर रामदरस मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? 80 नंबर में बताना है, तो यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है ना, बिल्कुल सही है, गोरखपुर में। 2018-19 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग बताना है उत्तर प्रदेश में भारत का कितना प्रतिशत खाद्यान्न पैदा होता है? हाँ चलिए 81 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? 81 नंबर का आपका ए नंबर होगा, 19.2%। 2017-18 के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में देश का कुल कितने प्रतिशत फल पैदा करता है? 82 नंबर में आपका होगा 10.8%। 2018 में उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी थी, है ना, यहाँ पर देखिए बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो 173 याद रखेंगे, विकल्प नंबर बी होगा, 83 नंबर का बी होगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया आपका प्रथम। वर्ष 2020 में ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में उत्तर प्रदेश ने कौन सी रैंक प्राप्त की है ना, ये रैंक प्राप्त की है दूसरे नंबर की, बी नंबर आपका होगा, पहली रैंक नहीं, यहाँ पर दूसरा होगा। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका 2021-22 में, बिल्कुल सही है, 21-22 बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। किसानों के उत्थान तथा उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 से लागू की गई उत्तर प्रदेश में, है ना, यहाँ पर देखिए बताना है राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ आत्मनिर्भर किसान समन्वित विकास योजना, याद रखेंगे, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर सही होगा। उत्तर प्रदेश स्वकर राजस्व में सर्वोच्च स्थान पर है ना, बताइए जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क या यूएटी, इनमें से कोई नहीं। तो 88 नंबर का यहाँ पर जीएसटी में होगा, विकल्प नंबर आपका ए होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यहाँ पर साहिवाल है ना, लगभग 15 से 25 लीटर दूध देती है। अगर हम भारत की बात करते हैं ना, तो गिर गाय हो जाता है भारत में, ये लगभग 50 से 80 लीटर के आसपास दूध देती है, गुजरात वगैरह में ये पाई जाती है, बट ये आपका यूपी हरियाणा हो गया साहिवाल। चलिए अगला प्रश्न बताइए। सकल राज्य मूल्यवर्धन
में उत्तर प्रदेश में 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार 11-12 में प्रथम स्थान पे रहा है ना। 90 नंबर के देखिए बताना राइट आंसर क्या होगा। ये आपका सेवा क्षेत्र में रहा है, ठीक है ना। सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, अभी पिछली बार पूछा गया था। कृषि आपका प्रथम है और आपका औद्योगिक क्षेत्र वाला द्वितीय में आता है, सेवा क्षेत्र तृतीय में आता है। प्राथमिक यहाँ पर क्षेत्र कृषि का उत्तर प्रदेश में सकल राज्य मूल्यवर्धन में 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार रह गया है, ये रह गया आपका 23%। मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 92 नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, अमरूद उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 93 नंबर का बताना है। हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, 92 नंबर का हमने क्या कराया था, सॉरी 92 नंबर का आपका तीसरा स्थान है ना, चौथा नहीं है, तीसरा कर लीजिएगा। 92 नंबर का आपका यहाँ पर तीसरा स्थान है ना, चौथा नहीं है, तीसरा है। अमरूद उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है 93 में, तो ये आपका है, यहाँ पर बोला गया ना उत्तर प्रदेश स्थान, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा लिखा होना चाहिए था, प्रथम एक द्वितीय है ना, तो आपका यहाँ प्रथम लिखा होना चाहिए था, है ना, तब ये हो जाता। ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, इसके ऑप्शन गलत है। आलू आम उत्पादन में भारत में प्रथम 3 राज्य बताना है आम के मामले में, तो आम के मामले में आपका उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और बिहार, ए नंबर होगा। सब्जी उत्पादन में बात करेंगे तो सब्जी उत्पादन में भी आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, विकल्प नंबर आपका ए होगा। आलू उत्पादन में बात करेंगे, आलू उत्पादन में तो आलू उत्पादन में आपका है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, है ना, ये सब, विकल्प नंबर आपका बी होगा। मात्र मृत्यु दर में सबसे ज्यादा 30% गिरावट लाने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है ना, यहाँ पर देखिए बताना 97 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा उत्तर प्रदेश में। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को शाही सम्मान 2020 जनवरी 2022 में दिया गया, किसे दिया गया, तो ये आपका दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश के कलाकार शिव मूर्ति को। नितिन तोमर कबड्डी, गौरव वालियान कुश्ती, सूरज यादव वुशु और पुनीत कुमार रोइंग को प्रदान किया गया, क्या प्रदान किया गया है, ये आपका लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार है, लक्ष्मण पुरस्कार, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 19-20 में स्थिर कीमतों पर कितनी रही है ना, 19-20 का डाटा पूछा गया है, स्थिर कीमतों पर रही प्रति व्यक्ति आय, तो ये आपका रहा था 44,618। पूछा गया उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में प्रचलित कीमतों पर रही, है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना 101 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, हाँ 65,704 जिनका भी आ रहा ना, बिल्कुल सही जवाब, विकल्प नंबर यहाँ पे बी होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार के कुल राजस्व प्राप्ति में केंद्र सरकार के अंतरण माध्यम से प्राप्त होता है 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है 102 नंबर का, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया यहाँ पर आपका। उत्तर प्रदेश सरकार के कुल राजस्व प्राप्ति में केंद्र सरकार के अंतरण माध्यम से प्राप्त होता है, देखिए काफी लोगों का जवाब आ रहा है, सेकंड नंबर का बी होगा, 52.11% बताया जा रहा है ना, सेकंड नंबर का बी होगा। इसका है आपका 54.45%, विकल्प नंबर सी है ना। यहाँ पर इसका जो डाटा है आपका 2018-19 का, वो आपका 54.45% है, याद रखिएगा, विकल्प सी होगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व ने जीएसटी की हिस्सेदारी कितनी है, देखिए यहाँ पर जीएसटी की हिस्सेदारी बताना है आपको, है ना, यहाँ पर आपका जवाब दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया, 39.5% है, बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश के स्वयं का कर राजस्व में वैट का अंश लगभग कितना है, तो कितना है आपका 16.7% है, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी होगा। अगला बताइए, वित्तीय वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश के स्वयं कर राजस्व में राज्य उत्पाद शुल्क का अंश लगभग कितना है, तो ये आपका है 21.9% होगा, विकल्प नंबर आपका ए होगा। उत्तर प्रदेश को कब तक 1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना, 106 नंबर का जवाब क्या होगा, देखिए 106 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका गलत है सभी का, है ना, ये रखा गया आपका 2027 तक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, 2027 तक लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा, विकल्प नंबर आपका डी नंबर होगा।
2027 तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं, कोई विकल्प इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न बताइए। हर घर राशन योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल पोषण मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 107 नंबर का देखिए जवाब देना है। हालांकि जिस सेट से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वहाँ पे गलत आंसर दिया है, उसको हमने करेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। आंसर वहाँ पे गलत दिया हुआ था। चलिए 107 नंबर का देखिए जवाब देना दिया आपका है 2024 तक। भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक का है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है लक्ष्य कब तक का है। तो ये आपका लक्ष्य है, इसका बताइए कब तक का है। ये है आपका 2047 तक। हाँ बिल्कुल सही है। भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक है। तो ये आपका है 2023 तक, है ना। 2023 तक है आपका। 109 नंबर का बी होगा, 2023 तक है। अगला प्रश्न बताइए। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक का है। ये तो आपका 2022 तक है, आपका नवंबर 2022 तक है ना। ये तो 2022 तक है, लेकिन इसका डबल अगर कर दिया जाए 20%, तो 20% का जो लक्ष्य रखा गया है आपका, है ना, वो कब तक के लिए रखा गया है आपका। वो आपका रखा गया है 2025-26 तक, है ना। ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है ना। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% करने का लक्ष्य, देखो 2025-26 तक रखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन तो कोई मिल नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो पेपर में आना चाहिए 2000 आपका 25-26 तक है ना। कोई विकल्प इसमें आपका सही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2025-26 तक रखा गया है दुगना, लेकिन यहाँ पर विकल्प कोई नहीं है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन सबके सब गलत हो जाएंगे। मवेशियों में फुट और माउथ रोग को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। 112 नंबर का देखिए बताना है। ये रखा गया है आपका 2024 तक, है ना, 2024 तक। भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त मुक्त मतलब करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ये आपका रखा गया है 2022 तक, 2022 तक है इसका, ठीक है ना, 2022 तक है। चलिए यहाँ पर बताइए। किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य कब तक है। 2022 तक है। हर घर हर घर में जल से स्वच्छ पानी की आपूर्ति का लक्ष्य, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ 2024 तक बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल सही है। अगला बताइए। सभी गांवों की ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है। ये आपका है 2000 आपका 22 तक है, 22 तक है, 22 तक बिल्कुल सही है। हर घर में जल से नल से स्वच्छ पानी की आपूर्ति का लक्ष्य, वही प्रश्न घुमा के फिर पूछ लिया गया ना, तो इसका भी आंसर है आपका 2024 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त, है ना, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। 118 नंबर में देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। हाँ 118 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, 2025 तक है। हाँ 2025 तक बिल्कुल सही है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। 119 नंबर का देखिए बताना है। तो ये आपका रखा गया है 2025 तक, ये भी 2025 तक है, 2025 तक है। भारत की पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। देखिए भारत में मलेरिया दिवस सभी लोग जानते होंगे, मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है ना, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं भारत को मलेरिया जो मुक्त है, वो आपका टारगेट रखा गया है 2027 तक, है ना, ये टारगेट है। लेकिन अगर हम बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं, पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते हैं, उसका टारगेट आपका 2030 तक है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ के करना है आपको। अगर हम बात करते हैं भारत को मलेरिया मुक्त 2027 तक, लेकिन पूर्ण रूप से अगर जड़ से बिल्कुल खत्म करने का लक्ष्य आपका 2030 तक है, तो विकल्प आपको यहाँ पर ए नंबर टेक करके आना है। गंगा एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होगा, है ना, यहाँ पर देखिए बताना है। तो ये आपका 2025 तक। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। सिंपल है, ये तो बता लेंगे सभी लोग, 594 किलोमीटर आपकी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 23 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, 24 मार्च 2021, बिल्कुल सही है। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन हुआ, ये कहाँ पे हुआ, नोएडा में हुआ है, विकल्प नंबर आपका ए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी आम की नई प्रजाति किसके द्वारा विकसित की गई। ये आपका है मलिहाबाद लखनऊ के हाजी कलीमुल्ला द्वारा। किस राज्य में सबसे अधिक मैनुअल मैला ढोने वाली की पहचान की गई।
उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन फैमिली ग्राम पंचायत अवार्ड 2022 उत्तर प्रदेश के किस पंचायत को 24 अप्रैल 2022 को प्रदान किया गया? हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, जालौन के डाकोर ब्लॉक के रामपुरा गांव पंचायत को। भारत का पहला अमृत सरोवर बना रामपुर उत्तर प्रदेश का। अमृत सरोवरों में क्या मिलेगा, है ना, बताना है आपको। 129 नंबर का सब कुछ मिलेगा, है ना, आल वाला। अमृत सरोवर का नामकरण होगा, किसके नाम पे होगा? शहीदों के नाम पे, है ना, याद रखेंगे, शहीदों के नाम पे। चलिए, जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक भी करते रहिए, लाइक शेयर बहुत कम किए गए हैं, लाइक भी कर दीजिए। अगला प्रश्न बताइए। भारत बताइए। भारत के पहले हाथी स्मारक का उद्घाटन किया गया, है ना। 131 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, मथुरा में। हाँ, बिल्कुल सही है, मथुरा में होगा। अशफाक उल्ला के नाम पर चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है, गोरखपुर में, है ना, गोरखपुर में होगा। गोरखपुर है, याद रखेंगे। प्लास्टिक से डीजल रूपांतरण के पहले संयंत्र का उद्घाटन हुआ, 33 नंबर का जवाब क्या होगा? 33 का जवाब नहीं दिया गया, 34 का जवाब आ गया, 33 का भी होगा। हाँ, बिल्कुल सही है, मथुरा में। चौथी बताइए। 2021 में फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, यह आपका उत्तर प्रदेश में। पहला युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? पहला युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? हाँ, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? मेरठ होना चाहिए, मेरठ लिखा हुआ है ना, इसको सही कर लीजिएगा। अगला बताइए। कार्य करने के दौरान शहीद हुए पशुओं की याद में स्मारक मेर में, अच्छा मेरी था, वो मेर था, है ना, स्मारक मेरी था। पहला युद्ध स्मारक मेर, मेर कहाँ पे पड़ता है ना। मेर है आपका, मेर, ठीक है ना। लेकिन मेर या मेरठ होता है, मेर क्या चीज़ है, मेरठ होना चाहिए, है ना, मेरठ होना चाहिए। यहाँ लग रहा है मिसप्रिंट है, मेरठ ही होगा, मेरठ थोड़ा कुछ होता है। मेरठ होगा, हाँ मेरठ होगा भाई, हम भी कह रहे हैं मेरठ ही होगा, क्योंकि मेर कोई थोड़ा, यहाँ भी मेर लिखा था भाई, हम कहें मेर क्या है। मेरठ होगा, ठीक है ना, सही कर लीजिएगा, मेरठ होगा। कार्य करने के दौरान शहीद हुए पशुओं की याद में स्मारक मेरठ में स्थापित हुआ, कहा गया है ना। यहाँ पर देखिए बताना 36 नंबर मिसप्रिंट हो जाता है ना, यहाँ पर पहला पशु युद्ध स्मारक मेरठ हो, बिल्कुल सही। अगला बताइए। अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव सितंबर 2019 में संपन्न हुआ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, 137 नंबर का। हाँ, जो बिल्कुल सही जवाब दिया गया, लखनऊ में, बिल्कुल सही है। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, ये भी आपका लखनऊ में। 12वां अर्बन मोबिलिटी सम्मेलन नवंबर 2019 में संपन्न हुआ, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 139 नंबर, ये भी आपका लखनऊ में, सब लखनऊ में ही है। भारत का प्रथम, है ना, भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, ये कुशीनगर में, विकल्प नंबर बी होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम 2020 की विशेषता है। हाँ, 141 का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। भूजल स्तर में सुधार करना और समरसीबल पंपों के पंजीकरण अनिवार्य करना है, दोनों दोनों सत्य, विकल्प सी होगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू की गई, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जवाब बताइए क्या होगा, 142 नंबर, प्रयागराज वाराणसी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आपका पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की थी आपका 2020 को, है ना। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में की थी, है ना।
तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 142 नंबर का ए, यही वाला हो जाएगा, लखनऊ, है ना। 141 नंबर जवाब दे रहे हैं लोग, 142 नंबर का ए होगा। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर है ना। लेकिन नोएडा ऑप्शन में दिया है तो गौतम बुद्ध नगर। हाँ, ए नंबर होगा, है ना, ए नंबर ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीनू माकन ट्रॉफी 2019 का विजेता बना है। 143 देखिए, जवाब देना क्या होगा? ये आपका है उत्तर प्रदेश। उप विजेता कौन बना है? ये आपका मुंबई बना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आपको बताना है इसमें से, देखिए प्रश्न आपका ये है। चलिए, गरीब की बेटी को जन्म से स्नातक पढ़ाई के लिए 15,000 रुपये मिलेंगे, है ना, ये सब पूरा लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी के सभी सत्य हैं, विकल्प नंबर डी लगा दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, बिटिया की शादी तक 15,000, बिल्कुल सही। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बताइए। बलिया से लखनऊ तक विस्तृत है, कुल लंबाई 385 किलोमीटर, दोनों के दोनों सत्य होने चाहिए, दोनों के दोनों बातें सत्य हैं। खंड एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बताइए, 148 नंबर, कुल लंबाई इतनी है, चित्रकूट शुरू हुआ, हमीरपुर जलाओ इटावा, दोनों के दोनों सत्य, विकल्प नंबर सी होगा। पहला विदेशी एंटी माइन ब्लास्ट सूट सूट आपका बना, है ना, सूट 149 नंबर, बताइए क्या होगा? ये आपका कानपुर में। डिफेंस एक्सप्रेस 2020 फरवरी 2020 में संपन्न हुआ। देखिए जवाब हमारे विचार चुका है, यहाँ पर बी नंबर होगा, लखनऊ में, है ना। अगली क्लास में मिलते हैं ग्रामीण परिवेश में। चलिए, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।